दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आरबीएनएल के बारे में। आज के दिन जब मार्केट ओपन हुआ था तब आरबीएनएल में आपको लगभग 3-3.5% ऊपर ओपन होता हुआ नजर आया। पर जैसे जैसे समय बीतता गया और मार्केट में गिरावट होती गई तो उसके चलते आपको आरबीएनएल भी थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली। अब जो सुबह ऊपर खुला था उसके पीछे रही काफ़ी बड़ी वजह, एक ऑर्डर इनको मिलता हुआ नजर आया। तो कितने अमाउंट का ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया ये जानेंगे, और साथ में ये भी जानेंगे क्या स्टॉक आपको आने वाले टाइम में 500 का लेवल क्रॉस करता हुआ नजर आएगा या फिर यहीं पे ट्रेड करता हुआ नजर आएगा, ये जानेंगे। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे एच के बारे में। एच को लेके भी काफ़ी शानदार खबर निकल के आ रही है, जिसके चलते मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आपको डेफिनेटली इसमें शानदार तेज़ी का दौर देखने को मिलेगा और हो सकता है कि स्टॉक आपको 5,000 का लेवल भी क्रॉस करता हुआ नजर आए जल्दी। तो ऐसी क्या खबर है ये जानेंगे। फिर हम बात करेंगे विप्रो के बारे में। विप्रो ने एक कंपनी को एक्वायर किया है। अब वो कौन सी कंपनी को एक्वायर किया और कितने अमाउंट में एक्वायर किया है ये जानेंगे, उससे क्या फ़ायदा मिल सकता है विप्रो को। और साथ में ये भी जानेंगे क्या स्टॉक में आपको एक तेज़ी का दौर बनते हुए देखने को मिल सकता है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे आज जो मार्केट क्रैश हुआ उसके पीछे दो तीन बड़ी वजह रही। तो वो वजह डिस्कस करके फिर हम वीडियो प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले देखिए आप, सेंसेक्स आज नियरली 1,000 पॉइंट्स गिरता हुआ नजर आया और निफ्टी में भी आपको अच्छी खासी गिरावट देखने मिली 250 पॉइंट के करीब। अब जो क्रैश हुआ उसके पीछे क्या बड़ी वजह रही, तो यहाँ पे एक तो पहली बड़ी वजह रही यूएस फेडरल रिजर्व मीटिंग, और ये 18 दिसंबर को यानी कल के दिन शेड्यूल करी गई है। तो उसके चलते यहाँ पे, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स क्लोजली वॉचिंग द आउटकम ऑफ द यूएस फेडरल रिजर्व मीटिंग जो कि 18 दिसंबर को है, तो इसके चलते यहाँ पे आपको थोड़ा सा गिरता हुआ नज़र आया। इंडिया का ट्रेड डेफिसिट जो कि सर्ज टू $37.8 बिलियन, पुटिंग प्रेशर ऑन द इंडियन रुपीज़ और लाइकली टू मूव टूवर्ड्स $85, यानी कि रुपए की कीमत में गिरावट डॉलर के मुकाबले। तो ये एक बड़ी वजह रही। और एक और वजह रही वीक परफॉर्मेंस ऑफ हैवी वेट स्टॉक्स। तो यहाँ पे वीक परफॉर्मेंस रही जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, इन्होंने भी गिरावट के चलते मार्केट को नीचे की ओर धकेला। और साथ ही साथ यहाँ पे बड़े प्लेयर्स एफ की जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है उनकी भी बिकवाली रही, तो वो भी एक बड़ी वजह रही आज के मार्केट में गिरावट की वजह। अब कल के दिन ये मीटिंग है तो कल के दिन भी खासा आपको देखना पड़ेगा क्या रहता है मार्केट। शॉर्ट टर्म वाले यहाँ पे थोड़ा सा रिस्की हो सकता है क्योंकि कल के दिन जो ये यूएस फेडरल रिजर्व मीटिंग है इसका इम्पैक्ट आपको कल के दिन भी हो सकता है देखने को मिले। अब बात करें आरबीएनएल की आज की क्लोजिंग की, 466.95 पे रही। 2.95 रुपीज़ की गिरावट देखने मिली, 0.63% स्टॉक आपको गिरता हुआ नजर आया। आप देख सकते हो सुबह के टाइम एकदम ऊपर था स्टॉक, पर जैसे समय बीतते गया वैसे सबको इसमें गिरावट देखने को मिली। वॉल्यूम की बात करी जाए 49 लाख के करीब वॉल्यूम थी आज के दिन। कल की बात करी जाए 32 लाख की वॉल्यूम थी, 11 लाख की डिलीवर उठाई गई। हफ्ते की आप एवरेज देखेंगे 55 लाख के करीब वॉल्यूम थी, 17 लाख की डिलीवर उठाई गई। और मंथ की आप एवरेज देखोगे यहाँ पे तो लगभग 57 लैक्स के करीब वॉल्यूम थी और 18 लैक्स की जो है डिलीवर उठाई गई। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में यहाँ पे आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आया था आज के दिन। अब बात करी जाए इसमें ऑर्डर के अपडेट की, तो सुबह जब ये पब्लिश हुआ तब तक 3% भाग चुका था आफ्टर 270 करोड़ ऑर्डर फ्रॉम महाराष्ट्र मेट्रो। तो महाराष्ट्र मेट्रो से इनको ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया है। अब इस ऑर्डर में दिस केम आफ्टर द कंपनी रिसीव्ड अ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस फ्रॉम द महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। और जो है इस ऑर्डर में क्या क्या इंक्लूड होगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन फॉर NMRH फेज 2, सब समविंग 7 स्टेशन इन रीच रिए, हिंगाना, माउंट व्यू, राजीव नगर, वनट डोगरी, APMC रायपुर, हिंगाना बस स्टेशन हिंगाना और 3 स्टेशन। तो ये सारा इनका काम रहेगा। तो जिसके चलते आपको आज के दिन शानदार तेज़ी देखने को मिली थी सुबह के दिन, पर मार्केट में गिरावट की वजह से सबको थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली। पर जैसे ही अगर सब कुछ नॉर्मल रहता है तो रिकवर करेगा स्टॉक, और मुझे लगता है कि आपको 500 का लेवल ज़रूर टच करता हुआ नज़र आएगा। ये स्टॉक काफ़ी पोटेंशियल है और ऑर्डर बुक काफ़ी मजबूत है कंपनी की। तो ऐसे में आप यहाँ पे बाय करके चल सकते हो इस स्टॉक को। पर शॉर्ट टर्म में मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा रिस्की हो सकता है जब तक यूएस की फेडरल मीटिंग नहीं हो जाती। अब बात करते हैं एच के बारे में। 4612.95 पे क्लोजिंग रही, 63.4 रुपीज़ की गिरावट देखने वाली, 1.36% स्टॉक आपको गिरता हुआ नजर आया आज के दिन।
बात करी जाए वॉल्यूम की, 10 लैक्स की करीब वॉल्यूम थी आज के दिन। कल की बात करी जाए 8 लैक्स की वॉल्यूम थी, 3 लैक्स की डिलीवर उठाएगी। हफ्ते की एवरेज आप देखेंगे 15 लैक्स की वॉल्यूम थी, 7 लैक्स की डिलीवर उठाएगी। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे 16 लैक्स के करीब वॉल्यूम थी, 7 लैक्स की डिलीवर उठाएगी। तो ठीक ठाक वॉल्यूम में स्टॉक भी आपको ट्रेड करता हुआ नजर आया, पर अगेन मार्केट में गिरावट की वजह से आपको स्टॉक में गिरावट देखने वाली। अब अपडेट की बात करें, HAL BEL टू बेनिफिट फ्रॉम ₹21,100 करोड़ डिफेंस ऑर्डर्स, ICICI पिक 4 स्टॉक्स टू बाय। तो यहाँ पे डिफेंस मिनिस्ट्री के बाद काफ़ी बड़े अमाउंट का ऑर्डर है, 21,100 करोड़ का। और HAL जो कि की प्लेयर है डिफेंस सेक्टर में, तो ऐसे में इनके पास मेजर ऑर्डर रहने के चांसेस रहते हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में इसमें आपको डेफिनेटली तेज़ी का दौर बनते हुए नजर आएगा। अगर आप इसको ऊपर के लेवल से भी देखेंगे, 5674 का हाई बना था, 4612 चल रहा है, तो लगभग ₹1000 की अभी भी ऊपर के लेवल से गिरावट है। अच्छा खासा करेक्शन आपको देखने को मिल चुका है ऊपर के लेवल से। तो मेरे ख्याल से तो इस स्टॉक को डेफिनेटली यहाँ पे बाय करके चला जा सकता है लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। और मार्केट कल देखिए, कल पता पड़ जाएगा जो भी होगा। उसके बाद अगर मार्केट स्टेबल रहता है और ऊपर चढ़ता है तो डेफिनेटली ये 5000 का लेवल आपको वापस से टच करता हुआ नजर आएगा। तो मेरे ख्याल से इस स्टॉक को बाय करके चल सकते हैं। कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इनके पास भी ऑर्डर बुक काफ़ी मजबूत है, ऑर्डर की कमी नहीं है इनके पास भी। अब हम बात करते हैं विप्रो के बारे में। आज के दिन 308.9 पे क्लोजिंग रही, 0.3 रुपीज़ की गिरावट देखने वाली, 0.97% स्टॉक आपको गिरता हुआ नजर आया। कह सकते हैं एकदम की फ्लैट आपको क्लोजिंग देखने को मिली आज के दिन स्टॉक के अंदर। अब बात करी जाए इसकी वॉल्यूम की, 1 CR के करीब वॉल्यूम थी आज के दिन। कल की बात करी जाए 77 लैक्स की वॉल्यूम थी, 35 लैक्स की डिलीवर उठाएगी। हफ्ते की आप एवरेज देखेंगे तो लगभग 1.2 CR के करीब वॉल्यूम थी, और जो डिलीवर उठाई गई थी 52 लैक्स की उठाई गई थी। मंथ की आप एवरेज देखोगे 97 लैक्स की वॉल्यूम थी, 47 लैक्स की डिलीवर उठाई गई। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में यहाँ पे स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ नजर आया। इसमें भी आपको तेज़ी का दौर बनते हुए नजर आता है अगर मार्केट स्टेबल रहता है, क्योंकि आप देखोगे सुबह ऊपर खुला था, मार्केट में जैसे जैसे गिरावट होगी वैसे वैसे इसमें गिरावट देखने मिली, पर रिकवरी कर ली थी, फ्लैट क्लोजिंग कह सकते हैं एकदम। अब बात करी जाए इसमें अपडेट की, तो विप्रो टू एक्वायर IT कंसल्टिंग फर्म अप्लाइड वैल्यू टेक्नोलॉजीज फॉर $40 मिलियन। और ये है जो ऑल कैश ट्रांजेक्शन इज एक्सपेक्टेड टू बी completed बाय 31 दिसंबर 2024 अकॉर्डिंग टू रेगुलेटरी फाइलिंग्स ऑन BSE। तो काफ़ी बड़ा यहाँ पे इन्होंने जो है डिसीजन लिए और एक्वायर करने जा रहे हैं, जिसके चलते मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आपको इसमें भी शानदार तेज़ी का दौर देखने को मिल सकता है। और ये US की कंपनी है। विप्रो इज सेट टू एक्वायर मैसाचुसेट्स हेडक्वार्टर IT, जो US की कोई जगह है, IT सर्विस कंसल्टिंग फर्म अप्लाइड वैल्यू। तो जिसके चलते आपको शानदार इसमें तेज़ी का दौर देखने को मिल सकता है। इस स्टॉक को भी आप लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बाय करके चल सकते हैं। कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और लगातार ग्रो भी कर रही है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि ये वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।